हेलो गाइस, वेलकम टू एएसपी। तो अग्रिम स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी निकल आई है। टोटल जो वैकेंसी है 25,487 जो वैकेंसी आई है, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं, कब आपकी लास्ट डेट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, उन सारी चीज़ों पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि जितने भी मेरे भाई बहन हैं भाई, सबको इस वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें टोटल पोस्ट। तो टोटल जो पोस्ट है वो आपकी कितनी, 25,487 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। फॉर्म की अगर हम बात करें तो लिंक एक्टिवेट आपका 1 दिसंबर को ही हो चुका है, नोटिफिकेशन भी 1 दिसंबर को आ चुका था। लास्ट डेट की जिसमें रहने वाली है आपकी 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर का वेट कोई भी ना करे भाई, मेरे कोई भी भाई बहन 31 दिसंबर का वेट ना करे, क्योंकि एसएससी की जो साइड है आगे जाके वही जो लास्ट डेट के आसपास अगर आप जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बिजी हो जाती है। ठीक। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म भरने से रह जाते हैं। हाँ, अगर कोई भी फाइनेंशियल इशू है तो आप एटलीस्ट कम से कम फॉर्म भर के पहले ही रख दें। फीस पेमेंट आप बाद में कर दें तो भी ज़्यादा आसानी रहेगी। जो कि फीस पेमेंट करने की भी आपकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, 1 जनवरी रहने वाली है। और यदि कोई भी मिस्टेक आपकी हो जाती है फॉर्म भरते टाइम, पहले तो कोशिश करना कि कोई मिस्टेक ना हो। फिर भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो 8 से 10 जनवरी के बीच में आप ये करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो आपके क्या भाई, जो आपका एग्जाम डेट है उससे 4 से 5 दिन, 5 नहीं 4 दिन पहले ही आपके आते हैं। और एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो आपके फरवरी से अप्रैल के बीच में ये आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक। रिजल्ट ये आपका पता चलिए मैं, हाँ, कम से कम 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सही में आया। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं फीस की। अगर मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी की आपकी जो फीस रहने वाली वो 100 रुपीज़ रहने वाली है। ऑल कैटेगरी फीमेल जो है वो 0 रहने वाली है। और SC ST और PH वाली के लिए भी ये फीस 0 रहने वाली है। और फीस पे करने की यदि बात है तो वो आप ही ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कौन फॉर्म भर सकता है, तो मिनिमम एज की अगर मैं बात करूं तो जो 18 साल के हो चुके हैं वो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूं तो जो 23 साल के हो चुके हैं भाई, 18 से 23 के बीच वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे, इससे आगे अगर हम चलें, आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं भाई आपकी वैकेंसी की। अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट भाई, हर एक चीज पे पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। ठीक है। तो किसकी कौन सी वैकेंसी है उस सारी चीजों पे हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं बीएसएफ में जो वैकेंसी है आपकी भाई 616 वैकेंसी है। सीआईएसएफ की बात करें तो 14,595 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में बात करें तो 5490 वैकेंसी है। एसएसबी में बात करें 1764 वैकेंसी है। आईटीबीपी में आपकी 1293 और ए राइफल में आपकी 1706 वैकेंसी है। और एसएसएफ में आपकी 23 वैकेंसी है, यानी टोटल 25,487 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो आप देख सकते हैं जनरल में 10,198 मेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहने वाली है। और फीमेल कैंडिडेट की 904 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो मेल कैंडिडेट की 2416 और फीमेल कैंडिडेट की 189 वैकेंसी है। ओबीसी में मेल कैंडिडेट की 9329 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट की 436 वैकेंसी है। एसटी में अगर बात करें तो 2091 और फीमेल कैंडिडेट की 222 वैकेंसी है। एसटी की अगर हम बात करें तो 34 और 33 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की है, 269 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 23,467 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की है। और 2020 वैकेंसी जो है, पोस्ट जो है वो किसकी हुई, फीमेल कैंडिडेट की रहने वाली है। ठीक। आगे बात करें कौन फॉर्म भर सकता है, तो भाई जिनकी हाई स्कूल हो चुकी है वो फॉर्म इसमें भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, हर बच्चा फॉर्म भर सकता है। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आप देख सकते हैं, जो बेसिक आपकी सैलरी रहने वाली है वो 21,700 रहने वाली है। लास्ट ये 69,100 तक आपकी रहेगी। ग्रेड पे की हम बात करें तो 2000 ग्रेड पे है आपका। डीए 21,700 है।
HRA जो है वो आपका 10,850 है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 6510 रुपये से 2170 रुपये। ठीक है। साथ ही बात करें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस जो वो आपका रहने वाला है वो 5400 से 1800 रहने वाला है। ग्रॉस सैलरी यानी कि जो आपकी बनती है वो 45,417 से 41,077 तक रहती है। यानी डिडक्शन CGHS और CGGIS पेंशन की बात करें तो वो 3535 आपकी रहने वाली है। अर्थात अगर इन हैंड सैलरी की हम बात करें, जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी वो लगभग 32,000 से 37,000 के बीच में आपकी सैलरी आएगी। समझ में आ रही है ये चीजें? चलिए, तो बहुत सुनहरा मौका है भाई जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया, इंटर तक भी नहीं, जिन्होंने हाई स्कूल कर लिए उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। साथ में बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले तो आपका एक रिटन एग्जाम होता है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पीईटी पीएसटी यानी आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद भाई आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है। यानी कि फाइनल मेरिट जो आएगी वो फाइनल मेरिट तो आएगी मेडिकल के बाद, फाइनल मेरिट आएगी जिसमें कि आपका नाम होगा, उसके बाद फिर आपकी चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड सेशन होता ही नहीं। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए भाई, अगर सिलेबस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो ये टोटल जो आपका सिलेबस रहने वाला है भाई, 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। हिंदी या इंग्लिश ये ऑप्शनल है, आप क्या चूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैथ रहने वाली है, ठीक है, जीएस रहने वाली है, और आपकी रीजनिंग रहने वाली है। ये 4 सब्जेक्ट आपकी रहने वाली है। चारों के चारों आपके 20-20 नंबर के रहने वाले हैं, चारों सब्जेक्ट। ठीक है। चलिए, ये आपका सिलेबस है। बाकी सिलेबस पे हम एक बार फिर से डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, सेशन को करते ही हैं फिर समाप्त। तो साथ ही मेरे जितने भी भाई बहन हैं भाई, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, साथ ही सेशन को शेयर कर दें, और जितने भी मेरे भाई बहन नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियो में आपके लिए लाता रहूं, जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।